अपनी पत्नी की लाश देखकर मेरे दिमाग में कातिल को तड़पाने के 100 तरीके आए, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मरने से पहले उसने जो दर्द झेला वो किसी की भी सोच से परे था। और जो बात मुझे पागल कर रही थी वो ये थी कि मेरी 8 साल की बेटी भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी, पर कोई नहीं जानता था कि मैं एक पेशेवर कातिल था। मरते वक्त अपनी पत्नी के चेहरे का दर्द सोचकर मैं अपने अंदर का गुस्सा और नहीं रोक पाया। मैं कातिल को सबसे बुरी मौत देने वाला था। मेरी बेटी के गायब होने से एक दिन पहले उसकी माँ ने उसे हमेशा की तरह स्कूल भेजा था, पर किसे पता था कि स्कूल के बाद आया उसे धोखा देकर एक खटारा काली कार में ठूंस देगी। वजह ये थी कि माँ उसे खुद लेने नहीं जा पाई। इस काले दिल वाले ब्रोकर की वजह से उसने मेरी बेटी के क्लास से निकलने का बिल्कुल सही वक्त पता कर रखा था। फिर उसने जानबूझकर मेरी पत्नी को एक बड़ी डील में उलझाया और मौके का फायदा उठाकर पहले से रखी आया से मेरी बेटी को किडनैप करवा लिया। पर असल में वो दोनों इंसानों की तस्करी करते थे। जब मेरी पत्नी को पता चला कि उसकी प्यारी बेटी किडनैप हो गई है तो वो पागलों की तरह रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन भागी, पर पुलिस ने कहा कि वो केस दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि उसे गायब हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे। और इसी बेतुके कानून ने धीरे धीरे मेरी पत्नी को मौत के मुंह में धकेल दिया। किडनैपर्स का फिरौती के लिए फोन आने के बाद मेरी पत्नी बिना कुछ सोचे मिलने की जगह पर पहुंच गई, पर बदले में उसके जिस्म को चीर फाड़ दिया गया। और जब मुझे विदेश में खबर मिली तब तक मेरी पत्नी मुर्दा घर में बेजान पड़ी थी। सिर्फ कुछ ही दिनों में मैंने अपनी जिंदगी के 2 सबसे करीबी लोगों को खो दिया। इसलिए मैं अकेला क्राइम सीन पर गया और शहर के इकलौते प्राइवेट डिटेक्टिव को ढूंढा जो ये केस लेने की हिम्मत रखता था। गहरी छानबीन के बाद आखिरकार हम उस तस्करी करने वाले ब्रोकर तक पहुंच गए, क्योंकि मेरी पत्नी के कत्ल के बाद उसके सारे पैसे इसी आदमी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। पर इस आदमी ने ना सिर्फ ये बताने से मना कर दिया कि उसने उसे क्यों मारा, बल्कि मुझे ही धमकी देने लगा कि मैं उसे जाने दूं। उसकी इस खुली चुनौती ने मेरे अंदर के उस गुस्से को भड़का दिया जिसे मैं कब से दबाए हुए था। अगले ही पल मैंने कैंची निकाली इस आदमी का अंगूठा काटने के लिए। तब जाकर उस ब्रोकर को एहसास हुआ कि मामला कितना गंभीर है। उसने कहा मेरी पत्नी को मारना सिर्फ पैसों के लिए था। मैंने पूछा मेरी बच्ची कहाँ है। उस ब्रोकर ने जवाब दिया जो मैं कभी नहीं सुनना चाहता था।